लाइफ की जर्नी उन मोमेंट से भरी होती है जो हमारी स्ट्रेंथ, पेशेंस और रेजिलियंस की टेस्ट लेते हैं। हालांकि ये चैलेंजेस डिफिकल्ट नहीं हैं, लेकिन परमानेंट स्टेबिलिटी भी नहीं रखते हैं। जैसे ही हम इनके थ्रू आगे बढ़ते हैं, वैसे ही एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आता है, एक ट्रांजिशन का मोमेंट आता है जो ये इंडिकेट करता है कि सबसे टफेस्ट टेस्ट हमारे पीछे हो सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने पता लगाया था कि यूनिवर्स हमारा टेस्ट कैसे लेता है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर से उस वीडियो को देखें। आज हम अपने ध्यान को ये पहचानने पर केंद्रित करते हैं कि वो डिफिकल्ट टफेस्ट टेस्ट कब ओवर होता है। उन संकेतों को अंडरस्टैंड करने पर जिन्हें आपने न केवल सहा है बल्कि यूनिवर्स के एग्जाम को पास भी किया है। ये उन मार्कर्स की पहचान कराने के बारे में है जो ग्रोथ के एक नए चैप्टर का संकेत देते हैं। अपने सच्चे पाथ के साथ पीस और अलाइनमेंट से आप मुक्ति की भावना फील करते हैं। यू फील अ सेंस ऑफ लिबरेशन। जैसे हम जीवन की यात्रा करते हैं तो हम अपने साथ अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस का वेट लेकर चलते हैं। ये रिग्रेट करने की मोमेंट हो सकती है, फीलिंग ऑफ गिल्ट या लिमिटेशंस जो हमने खुद पर लगाई है। हर पर्सन हमारे ऊपर बर्डन की एक लेयर ऐड करता है, जिससे लाइफ में हमारे कदम और भारी हो जाते हैं, हमारी प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। फिर भी कई लोगों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव, परिवर्तनकारी मोमेंट आता है जो मुक्ति की गहन भावना से यूनिवर्स के संकेतों के टेस्ट को पार करने का एक सिग्नल है। ये फीलिंग आपके ऊपर एक भारी बोझ डालने के समान है। ये आपके आंदोलन को तब तक बाधित करता रहता है जब तक कि इसका अस्तित्व समाप्त ना हो जाए। इसका रियलाइजेशन ना करते हुए हम मीलों से चले आ रहे हैं। ये मुक्ति सिर्फ आपको लाइट फील कराने के बारे में नहीं है, बल्कि मुक्ति की एक गहरी प्रोसेस का प्रतीक है। ये पास्ट से न सिर्फ इंटेलेक्चुअली बल्कि हर फाइबर के साथ सीखने का रिजल्ट है। आपके अस्तित्व में ये अंडरस्टैंडिंग है कि हर मिस्टेक एक सबक थी, हर चैलेंज एक टीचर था। आप ये देखना शुरू करते हैं कि गिल्ट और रिग्रेट्स सिर्फ बाधाएं नहीं थे, बल्कि अपने आप को एक हायर वर्जन की ओर ले जाने वाले कदम थे। ये एहसास अपने साथ इतनी गहरी रिहाई लेकर आता है, मानो आप लंबे समय में पहली बार वास्तव में फ्रीली सांस ले रहे हैं। जबकि हवा बहुत फ्रेश, आकाश ब्राइट और आगे का रास्ता बहुत क्लियर है। लिबरेशन के इस प्रोसेस तक पहुंचने में खुद की और दूसरों की फॉरगिवनेस शामिल है। इसका सामना करने और एक्सेप्ट करने के लिए व्यक्ति को अंदर देखने की जरूरत होती है। आपने आपके कुछ हिस्सों को सेल्फ रिफ्लेक्शन से दूर कर दिया है। ये एक इजी जर्नी नहीं है, ये करेज और ऑनेस्टी की मांग करती है। फिर भी ये करेज के द्वारा पूरा होने वाला कार्य है जो हमारे थ्रू उठाए गए बोझ को उठाने की ओर ले जाता है। क्योंकि हम खुद को माफ कर देते हैं, हम चेन्स को रिलीज कर देते हैं। गिल्ट और रिग्रेट के कारण हम समझते हैं कि हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम इसके पूरे कंट्रोल में हैं। अब हम इसका इफेक्ट हम पर कैसे पड़ने दें। इसके अलावा लिबरेशन की ये फीलिंग इमोशनल और मेंटल से परे फैली हुई है। ये हमारे फिजिकल और स्पिरिचुअल स्व को प्रभावित करती है, जो एनर्जी को बढ़ावा देने के रूप में प्रकट होती है। पर्पस का रिन्यूअल और हमारे आसपास की दुनिया के साथ एक गहरा संबंध। हम अपने पास्ट के कैदियों के रूप में नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर की आर्किटेक्ट के रूप में लाइफ के साथ जुड़ना शुरू करते हैं। जिन लिमिटेशंस को हमने एक बार पाथलेस यानी दुर्गम दीवारों के रूप में देखा था, वो अब उन बाधाओं के रूप में दिखाई देती है जिनसे हम उभरने में सक्षम हैं। पास्ट के एक्सपीरियंसेस हमें डिफाइन करने के बजाय एक नींव के रूप में काम करते हैं, जिस पर हम एक स्ट्रॉन्ग, वाइजर यानी समझदार सोल का निर्माण करते हैं। ये लिबरेशन एक नई पावर को बढ़ावा देती है, एक रेजिलियंस, लचीलापन जो सबसे डार्केस्ट रातों को पार करने से और भोर में उभरने से आता है। ये एक स्ट्रेंथ है जो जिद से नहीं बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी से पैदा होती है। रेजिलियंस की ये समझ कि हमारी ट्रू पावर, हमारी सच्ची पावर परिवर्तन का विरोध करने में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमारी ट्रू पावर परिवर्तन का विरोध करने में नहीं है, बल्कि इस स्ट्रेंथ के साथ इसे गले लगाने में निहित है। हम बिना डरे नहीं बल्कि बिना बर्डन के आगे बढ़ते हैं।
विजडम और ग्रेस के साथ लाइफ के नेक्स्ट चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हैं। ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके शोल्डर से कोई भारी बर्डन उतर गया है। ये एक क्लियर साइन है कि आपने अपनी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट स्टेप को पार कर लिया है। ये सिग्नल देता है कि आपने न सिर्फ यूनिवर्स की टेस्ट का सामना किया है बल्कि उन्हें पास भी किया है। न केवल बेदाग बल्कि समृद्ध हुए हैं। यू हैव बिकेम अ वाइजर। आप समझदार हो गए हैं। वो ज्ञान जो यूनिवर्स के टेस्ट से गुजरने के बाद आता है, ये पर्सनल ग्रोथ का एक गहरा इंडिकेटर है। ये विजडम सिर्फ ज्ञान को एक्यूमुलेट करने के बारे में नहीं है बल्कि लाइफ के डीप मीनिंग और लेसन्स को समझने के बारे में है, जो सिर्फ एक्सपीरियंस से ही सीख सकते हैं। हर एक टेस्ट के थ्रू हर चैलेंज हमें अपने और अपने आसपास की दुनिया में प्राइसलेस अंतर्दृष्टि प्रोवाइड कराती है। उन मोमेंट्स को कंसीडर करें जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया। आप अपनी लिमिट तक पहुंच गए हैं जहां एकमात्र चॉइस बढ़ना या स्थिर रहना था। हालांकि डिफिकल्टीज के साथ ये मोमेंट रेजिलियंस, पेशेंस और स्ट्रेंथ की सही मीनिंग के बारे में इम्पोर्टेंट लेसन सिखाने का यूनिवर्स का तरीका था। फॉर एग्जाम्पल, लॉस या अनसक्सेसफुल होने के एक चैलेंजिंग पीरियड ने आपको सिखाया होगा कि कृतज्ञता की वैल्यू क्या होती है और लाइफ के प्रेजेंट मोमेंट के लिए गहरी एप्रिसिएशन को प्रोत्साहित करती है। एक पर्टिनेंट कोट का एक पार्ट जो इस विकास को कंटेन करता है, जो फिलोसोफर फ्रेडरिक द्वारा लिखा गया है, जो मुझे नहीं मारता वहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये स्टेटमेंट अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस के थ्रू विजडम रिसीव करने के सार को शो करता है। ये उन चैलेंजेस को अवॉइड करना नहीं है जो हमें स्ट्रेंथ देते हैं, बल्कि उनके साथ हमारे रिस्पॉन्ड करने के बारे में है। हर टेस्ट से गुजरना और उभरना हमें न केवल हमारे रेजिलियंस के बारे में सिखाता है बल्कि निराशा में होप को खोजने की सूक्ष्म कला के बारे में भी सिखाता है। कमजोरी में स्ट्रेंथ और असफलता में प्रोग्रेस करना टफ टाइम को रिफ्लेक्ट करता है। उन्होंने हमें सिखाया है कि ये लाइफ के सबसे डिफिकल्ट चैलेंजेस के क्रूसिबल में एनलाइटनिंग और एम्पावरिंग दोनों के लिए एक पर्सपेक्टिव प्रदान कराता है। कंपैशन सफरिंग से बढ़ती है, दर्द को समझने से सच्ची खुशी मिलती है और फेलियर्स पर काबू पाने से रियल सफलता मिलती है। ये लेसन्स कड़ी मेहनत से अर्न किए गए हैं और गहराई से महसूस किए गए हैं। टेस्ट के थ्रू हमें बुद्धिमानी वाइजर बीइंग के रूप में ढाला जाता है। हम जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते उसे छोड़ने का महत्व सीखते हैं और जो हम कर सकते हैं उस पर अपनी एनर्जी केंद्रित करते हैं। ये ज्ञान हमें यूजलेस रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की चेन से मुक्त करता है और अधिक जागरूक और पर्पसफुल होने का रास्ता खोलता है। अस्तित्व हमें सिखाता है कि हर एक्सपीरियंस, चाहे वो एक्सपीरियंस कितना भी हार्श क्यों ना हो, अपने साथ विजडम की सीड्स लेकर आता है जो डिस्कवर किए जाने और नर्चर होने की वेट कर रहे हैं। लाइफ के टेस्ट से रिसीव होने वाला ज्ञान एक खजाना है, एक गाइडिंग प्रकाश है जो हमें पास्ट एक्सपीरियंसेस की इनसाइट्स, अंतर्दृष्टि से हमारे पाथ को रोशन करता है। ये एक रिमाइंडर है, यूनिवर्स की चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स नहीं हैं बल्कि विकास के अवसर हैं जो हमें ऐसा लेसन सिखाते हैं जो हमारी जर्नी को गहन और स्थायी तरीके से शेप देते हैं। ये ज्ञान एक बार अपनाने के बाद इनर स्ट्रेंथ और क्लैरिटी का स्रोत बढ़ जाता है जो हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग और फुलफिलमेंट, संतुष्टि के जीवन की ओर गाइड करता है। यू कैन सी क्लियरली, आप क्लियरली देख सकते हैं। लाइफ में एक क्लियर पर्पस की खोज अक्सर चैलेंजेस और एक्सपीरियंसेस के थ्रू एक जर्नी के बाद होती है जो हमारी रेजिलियंस का टेस्ट करती है और हमें अपने अस्तित्व की डेप्थ का पता लगाने के लिए इंस्पायर करती है। ये ऐसा है जैसे कि फॉग जो एक बार हमारे विजन को अनक्लियर कर देता है, वहाँ हट गया है जिससे हम फाइनली आगे की राह देख पाते हैं। आपको क्लैरिटी मिली। ये क्लैरिटी जरूरी रूप से हमारे रास्ते में हर ट्विस्ट और टर्न को अंडरलाइन नहीं करती है बल्कि ये बताती है कि हमें अपनी सच्ची बुलहट या लाइफ में नेक्स्ट स्टेप की ओर मार्गदर्शन करने के लिए किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। डायरेक्शन की ये सेंस अक्सर दोबारा डिस्कवरी के प्रोसेस से उभरती है जहां हम यूनिवर्स द्वारा हमारे सामने रखे गए टेस्ट और एग्जाम्स के थ्रू से अपने उन पाथ्स को एक्सपोज करें
जो या तो खो गए थे या सरफेस के नीचे थे। हमें अपनी डिजायर्स पर क्वेश्चंस उठाने और अपने डर का सामना करने के लिए अपने एसेंस में गहराई से खोदने के लिए स्ट्रॉन्ग किया जाता है। यह इस प्रोसेस में है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन से हम अपने पर्पस को अधिक क्लैरिटी के साथ समझना शुरू करते हैं। हम अपने पैशन, अपनी वैल्यूज और अपने आसपास की दुनिया पर जो इम्पैक्ट डालना चाहते हैं उसे दोबारा सर्च करते हैं। हमारे पर्पस की रियलाइजेशन हमें रेवलेशन की तरह फील हो सकती है, जो हमारी जर्नी के कुछ पार्ट्स को रोशन करती है जो एक बार छिपी हुई लगती थी। रहस्य में ये एक दिशा की भावना प्रदान करता है जो हमारे अल्टीमेट के साथ गहराई से रेजोनेट होती है और शांति और अलाइनमेंट की भावना प्रदान करती है जो एम्पावरमेंट और लिबरेटिंग यानी मुक्त दोनों है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि हमारे पास सभी आंसर्स हैं या जो आने वाला है उसका एक डिटेल मैप है, बल्कि ये एक समझ है हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अपने से भी बड़ी पावर द्वारा निर्देशित एनकरेजमेंट ये जानने से आता है कि हमारे पास अपने प्रोज को पूरा करने के बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस नहीं है, लेकिन यूनिवर्स के पास प्रकट करने का एक तरीका है जो प्रकट करेगा। एक टाइम पर एक स्टेप आगे बढ़ाएं। इस प्रोसेस में ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जर्नी में फेथ और हमारे रास्ते में आने वाले संकेत और अवसरों के प्रति खुलेपन की जरूरत है। ये ट्रस्ट निष्क्रियता यानी पैसिविटी के बारे में नहीं है, बल्कि लाइफ की हर मोमेंट में प्रेजेंट रहने और विकल्प चुनने के साथ एक्टिव जुड़ाव के बारे में है। ये पर्पस की हमारी डीपर समझ के साथ अलाइन है। पर्पस की क्लैरिटी एक पावरफुल मोटिवेटर है। ये हमें फुल ऑफ कन्विक्शन और पैशन के साथ अपने गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करती है। ये हमें लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज, दिशा और कॉन्फिडेंस की फीलिंग के साथ नेविगेट करने में हेल्प करती है, ये जानते हुए कि हम जो भी स्टेप्स लेते हैं वह एक है हमारे रियल पोटेंशियल को साकार करने की दिशा में कदम। ये चैलेंजेस या अनसर्टेनिटीज को खत्म नहीं करता है, बल्कि हमें इस ज्ञान से लेस होकर उसको फेस करने की स्ट्रेंथ देता है कि हम कौन हैं और हमें क्या करना है। बेटर रिलेशंस एंड कनेक्शंस। लाइफ के टेस्टों से गुजरते हुए 4 बेहतरीन रिश्ते और कनेक्शन अक्सर परिणाम लाते हैं। हम अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे रिलेट करते हैं, कैसे संबंध रखते हैं, इसमें परिवर्तन जैसे ही हम इन चैलेंजेस से उभरते हैं, हम अपने रिश्तों में एक इम्पोर्टेंट शिफ्ट देखते हैं। जो एक बार स्ट्रेसफुल या टॉक्सिक वेट ले गए थे, वे ट्रांसफॉर्म या मिटना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बदलाव चयन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा होता है। ये सिर्फ हार्श रिश्तों के एंड के बारे में नहीं है, ये नए और मोर मीनिंगफुल कनेक्शंस के लिए जगह बनाने के बारे में है जो सच में हम बन रहे हैं उसके साथ रेजोनेट होते हैं। हमारे रिश्तों में ये विकास हमारे स्वयं के विकास का रिफ्लेक्शन है, क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप के साथ और अधिक अलाइन हो जाते हैं। इस ऑथेंटिसिटी को रिफ्लेक्ट करने वाले रिश्तों को अट्रैक्ट करने और बढ़ावा देने के लिए इन कनेक्शंस की विशेषता आपसी रिस्पेक्ट, सपोर्ट और एक दूसरे की ग्रोथ के लिए जेन्युइन इच्छा है। वे हमको अपलिफ्ट करते हैं और हमें अपना बेस्ट बनने के लिए चैलेंजेस देते हैं और सपोर्ट की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड कराते हैं जो सशक्त बनाने के साथ साथ सुधार का पोषण भी करती है। हमारे रिलेशनशिप्स क्लियर साइन है कि हमने यूनिवर्स के एक इम्पोर्टेंट टेस्ट को पास किया है। इससे पता चलता है कि हमने सेल्फ लव और बाउंड्रीज के महत्व को सीखा है और ये एलिमेंट्स हेल्दी रिश्तों की ग्रोथ करने में कैसे क्रूशियल हैं। हम कैसे चुनते हैं, इस बात में नई क्लैरिटी आई है कि हम कैसे अपना टाइम कहाँ और किसके साथ स्पेंड करते हैं। उन रिलेशनशिप्स या यूँ कहें उन कनेक्शंस को प्रायोरिटाइज करते हैं जो हमारी लाइफ में वैल्यू और जॉय को ऐड करते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें सब कुछ फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये हमें अपने पर्सनल इवैल्यूएशन के प्रोसेस पर ट्रस्ट करने के लिए इनवाइट करता है। जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ऐसा होता जाएगा। हमारे रिश्तों की क्वालिटी हमें हमारी जर्नी में हुई प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट कराती है। रिश्तों
में सुधार की दिशा में ये स्वाभाविक प्रोसेस कंटिन्यू ग्रोथ की नींव के लिए हमारे सामने आने वाले चैलेंजेस के लिए एक रिवॉर्ड है, जो एक सपोर्टिंग नेटवर्क की पेशकश करती है, जो हमें सभी एरियाज में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। यू आर ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। लाइफ के 5th पॉइंट में आप हर चीज के लिए आभारी हैं, स्पेशली स्ट्रगल्स के लिए। कृतज्ञता के साथ अपने रास्ते के हर मोड़ को एक्सेप्ट करना पर्सनल ग्रोथ में इम्पोर्टेंट मील का पत्थर है। पीक्स और वैलीज दोनों को शामिल करते हुए आपके एक्सपीरियंसेस की संपूर्णता के लिए ये गहरी एप्रिसिएशन लाइफ की इंट्रिकेट डायनामिक्स की मैच्योर समझ का संकेत है। गतिशीलता से आपको ये रियलाइज होता है कि जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है वो ऑब्स्टिकल्स नहीं थे, बल्कि एसेंशियल एलिमेंट्स थे, जिन्होंने आपकी कैरेक्टर को गाढ़ा, आपकी स्पिरिट में रेजिलियंस पैदा की और आपके पर्सपेक्टिव को कॉम्प्रिहेंसिव बनाया। यह ग्रेटिट्यूड हर एक्सपीरियंस के लिए गहन रियलाइजेशन की जगह से पैदा होती है, चाहे वो जॉयफुल हो या डिफिकल्टी से भरी हो। आप कौन हैं, इसे शेप देने में इम्पोर्टेंट रोल ये पहचानना है कि जिन स्ट्रगल्स को आपको फेस करना पड़ा वो सिर्फ ऑब्स्टिकल्स नहीं थे, बल्कि वो ऐसे लेसन्स थे, ऐसे सबक थे जिन्होंने आपको पावर, ज्ञान और कंपैशन प्रदान की। ऐसा आउटलुक पास्ट के इवेंट्स के बारे में आपकी परसेप्शन को चेंज कर देता है, जिससे आप उन्हें बर्डन के रूप में नहीं बल्कि वैल्यूएबल स्टेप्स के रूप में देख सकते हैं। आपकी ग्रोथ में स्ट्रगल्स के लिए भी ग्रेटफुल होने की क्षमता लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट करने के हाई लेवल का एक प्रूफ है। ये एक अप्रूवल है। इन चैलेंजेस के बिना आपकी कैरेक्टर की गहराई और आपकी एम्पैथी की चौड़ाई को पूरी तरह से फील नहीं किया जा सकता है। ये पर्सपेक्टिव इजीली नहीं आता है। इसे सारे एक्सपीरियंसेस में वैल्यू ढूंढने के लिए रिफ्लेक्शन और एक कॉन्शियस चॉइस के थ्रू डेवलप किया जाता है। धन्यवाद की ये भावना ऐसे लेंस की पेशकश को सशक्त बनाती है, जिसके थ्रू सिचुएशंस की परवाह किए बिना लाइफ की सुंदरता और रिचनेस को पूरी तरह से अप्रिशिएट किया जा सकता है। यू फाइंड जॉय इन सिंपलिसिटी। आपको खुशी मिलती है सादगी में, ये एहसास कि हैप्पीनेस लाइफ की सादगी में रहती है। हैप्पीनेस और पर्सपेक्टिव में डीपली चेंज लाता है। ये अवेकनिंग इस ट्रुथ को सामने लाती है संचय की खुशी मटेरियल पोजीशन की एक्यूमुलेशन या सक्सेस की सोसाइटल बेंचमार्क की प्राप्ति से बंधी नहीं है, बल्कि ये पाई जाती है द क्विट मोमेंट में एवरीडे मैरिकल्स। और जो कुछ हम अक्सर मान लेते हैं उसकी सराहना से आप ये समझ गए हैं, वेल्थ और फेथ की तलाश से भरी लाइफ एम्प्टीनेस की फीलिंग पैदा कर सकती है, जिसे बचने की कोई भी बाहरी अचीवमेंट बेसिकली नहीं भर सकती है। इस ट्रांसफॉर्मेशन की रिकॉग्नाइजेशन यानी मान्यता ये है कि लाइफ को पूरा करने के सबसे वैल्यूएबल फैक्टर्स थॉट्स, इमोशंस और पर्सपेक्टिव के भीतर से विकसित होते हैं। ये आपकी खुशी के, आपकी हैप्पीनेस के ट्रू आर्किटेक्चर्स हैं। पॉजिटिव विचारों का पोषण करके आप आशावाद और रेजिलियंस की फाउंडेशन बनाते हैं। अपनी इमोशंस को भी गले लगाते हैं, जो आपको चैलेंज देते हैं अपने बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग और दूसरों के साथ जेन्युइन कनेक्शन की ओर ले जाते हैं। सुंदरता और सिंपलिसिटी को अप्रिशिएट करने के लिए अपना पर्सपेक्टिव बदलता है, जिससे आप दुनिया के साथ अधिक मीनिंगफुल और सेटिस्फाइंग तरीके से जुड़ पाते हैं। ये जर्नी जॉय और सिंपलिसिटी खोजने की दिशा में एम्बिशंस को त्यागने के बारे में नहीं है, डिजायर लेकिन फुल असेसमेंट के बारे में, जो वास्तव में मायने रखती है। वहाँ ये समझना है कि गोल्स और एस्पिरेशंस मोटिवेट और इंस्पायर कर सकती हैं, लेकिन उन्हें प्रेजेंट मोमेंट में पाए जाने वाले इनहेरेंट वैल्यू, किसी लव्ड वन की हंसी, एक शांत सुबह की शांति, एक घर की सेटिस्फेक्शन पर हावी नहीं होनी चाहिए। कुक्ड फूड ये सिंपल प्लेजर की गहरी भावना प्रदान करते हैं, जिसे मटेरियल वेल्थ रेप्लिकेट नहीं कर सकती। Thanks for watching. If you liked the video, don't hesitate to hit the thumbs up.